जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको अवगत कराया जाएगा। निबंध ने कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया, उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शिवराज सरकार का एक और बड़ा फैसला, इनको मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, उपचुनाव में बम्पर जीत के बाद परमानेंट हुई प्रदेश की शिवराज सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। एक के बाद एक सरकार द्वारा प्रदेश के हित में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सुविधा देगी। इसको लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गोदिया में बालाघाट कलेक्टर और एसपी से चर्चा की। जी हां दोस्तों, दरअसल गुरुवार को सीएम शिवराज बालाघाट जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों व्यवस्था के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जिसका इनका समुचित विकास हो, यहाँ कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर सुगम हो। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले बालाघाट जिले के बेहर, बिरसा, परसवाड़ा, लोजी विकास खंडों में मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का कार्य मजदूरों को दिया जाएगा। बेगा आदि अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्थानीय तौर विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी तथा ऐसे इलाकों जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता वहां मोबाइल नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इन क्षेत्रों के कौशल विशेष को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही इन क्षेत्रों के स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। उपचुनाव की जीत के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे सिंधिया, मंत्रिमंडल विस्तार पर कही ये बात। जी हां दोस्तों, उपचुनाव में मिली जीत के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार दोपहर को भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट में बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थकों ने सिंधिया का स्वागत किया। इस दौरान सिंधिया ने चुनाव परिणाम पर कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जनता कांग्रेस को जवाब देगी, वैसा ही हुआ। जनता ने कांग्रेस को अच्छी तरह से जवाब दे दिया। जी हां दोस्तों, सिंधिया भोपाल दौरे पर हैं। वे पूर्व सांसद कैलाश सारंग के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के निवास पर भी जाएंगे। इसके साथ ही सीएम हाउस में देर शाम महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में भी सिंधिया शामिल हो सकते हैं। वही भाजपा प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधित्व शिविर आज से शुरू हो गया। बीजेपी मुख्यालय प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधित्व शिविर में पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, कुछ सीटों पर मिली हार और हारे हुए मंत्री को एडजस्ट करने के सवाल पर सिंधिया ने कहा है कि हम जल्द ही हार की समीक्षा करने वाले हैं। जो भी हारे उन पर जरूर चर्चा होगी। सिंधिया ने कहा कि सीएम से हारे हुए मंत्रियों की चर्चा हो चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सिंधिया ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पर सही समय में फैसला लेंगे। वही निगम मंडल में हारे हुए मंत्री को एडजस्ट करने पर सिंधिया ने कहा कि यह संगठन तय करेगा। जिसने मेहनत की है उसे पार्टी हमेशा आगे करती है। जिसके नाम बिजली कनेक्शन उसके खाते में आएगी सब्सिडी। जी हां दोस्तों, अब राज्य सरकार बिजली की सब्सिडी उपभोक्ताओं को बैंक खातों में देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जिस व्यक्ति के नाम बिजली कनेक्शन होगा सब्सिडी उसके खाते में ही पहुंचेगी, यानी उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी की तरह ही दी जाएगी। जी हां दोस्तों, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तहत विदिशा, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में सिवनी और पश्चिम वितरण विद्युत कंपनी के तहत आने वाले झाबुआ जिले को शामिल किया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत उपभोक्ता को पहले पूरे बिल का भुगतान करना होगा। उसके बाद सरकार से मिलने वाली संबंधित उपभोक्ताओं को बैंक खाते में सब्सिडी पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि तकनीकी समस्या का आकलन करने के बाद प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। सब्सिडी को किस स्वरूप में दिया जाए इसको लेकर फिलहाल अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जी हां दोस्तों, सरकार किसानों कृषि पंप कनेक्शन के बिल का 92% हिस्सा सब्सिडी के रूप में देती है और ये सब्सिडी किसानों को बिल जारी होने पर पहले ही दे देती है। 8% राशि किसान जमा करता है। अब किसानों को पहले बिजली बिल की पूरी राशि कंपनी को चुकानी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जिनकी बिजली खपत 100 यूनिट आती है उनका बिल मौजूदा दर के हिसाब से 634 रुपए होता है। सब्सिडी में उपभोक्ता को 100 रुपए का ही बिल जमा करना होता है। आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को 634 रुपए का बिल ही अदा करना होगा। सब्सिडी के 534 रुपए उपभोक्ताओं के खातों में सरकार जमा करेगी। मध्य प्रदेश में फिर पैर पसारने लगा कोरोना। एक दिन में मिले 1363 नए मरीज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना फिर तेजी से पैर पसारने लगा है। बुधवार के मुकाबले गुरुवार को 154 मरीज ज्यादा मिले हैं। इसी तरह से मरीज बढ़े तो हालत बेकाबू हो जाएंगे। बुधवार सुबह 8 बजे से गुरुवार सुबह 8 बजे के बीच प्रदेश में 27,048 सैंपलों की जाँच में 1363 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि बुधवार को 1209 मरीज मिले थे। मंगलवार सुबह 8 बजे से बुधवार सुबह 8 बजे के बीच 13 मरीजों की मौत प्रदेश में हुई थी, जबकि बुधवार सुबह 8 बजे से गुरुवार सुबह 8 बजे के बीच 14 मरीजों की मौत हुई।
जी हां दोस्तों, बुधवार सुबह 8 बजे से गुरुवार सुबह 8 बजे के बीच सबसे ज्यादा 255 मरीज इंदौर में और 231 मरीज भोपाल में मिले हैं। ग्वालियर में 92, रतलाम में 64 मरीज मिले हैं। बता दें, इंदौर में नवंबर के पहले हफ्ते में 100 से कम मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। भोपाल में रोज 150 से लेकर 250 तक कोरोना मरीज मिल रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के नियम जारी, मध्य प्रदेश के बाहर गोद गई बालिका का पंजीयन होगा निरस्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, लाडली लक्ष्मी योजना को कानूनी जमा पहनाने के बाद राज्य सरकार ने योजना के नियम जारी कर दिए हैं। इसके तहत बाल देखरेख संस्थाओं में जन्मी योजना का लाभ लेने वाली बालिका प्रदेश के बाहर गोद ली जाती है तो उनका पंजीयन निरस्त होगा। वही सामान्य मामलों में बाल विवाह होने पर पंजीयन स्वस्थ ही निरस्त हो जाएगा। ऐसे मामलों में हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2018 से पहले शिवराज सरकार ने योजना को कानूनी रूप दे दिया था। सरकार को डर था कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो योजना बंद की जा सकती है। ऐसे में योजना का लाभ ले रही बालिकाओं को आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसलिए वर्ष 2018 में कानून बनाया गया। जी हां दोस्तों, कानून तो बन गया पर उसके नियम जारी होने से पहले चुनाव हो गए और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया। तब से नियम बनाने की कार्रवाई चल रही थी। 3 दिन पहले सरकार ने इसके नियम जारी कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, नियमों में योजना में पंजीयन कराने की प्रक्रिया से लेकर पंजीयन निरस्त होने के कारण गिनाए गए हैं। जी हां दोस्तों, अव्वल तो योजना का लाभ ले रही किसी बालिका द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसका पंजीयन निरस्त किया जाएगा और लाभ भी रोक दिया जाएगा। वही बालिका का बाल विवाह किया जाता है तो भी पंजीयन स्वस्थ निरस्त हो जाएगा। बालिका की मृत्यु होने पर परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वही बाल देखरेख संस्थाओं में जन्मी बालिका को प्रदेश से बाहर कोई दस्तक लेता है तो न्यायालय की मंजूरी के 2 साल बाद पंजीयन निरस्त हो जाएगा। MPPEB ने जेल प्रेरी परीक्षा स्थगित क्यों की? जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में पीपी बोर्ड भोपाल ने 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की परीक्षा बिना किसी उचित कारण के परीक्षा से 2 दिन पहले स्थगित कर दी, जबकि ज्यादातर उम्मीदवार अपने रिजर्वेशन करा चुके थे। परीक्षा को स्थगित करने का जो कारण सामने आया है, इससे ज्यादा हास्यास्पद मैनेजमेंट परीक्षा और चुनाव जैसे मामलों में पहले कभी नहीं देखा गया। जी हां दोस्तों, पीबी द्वारा 20 नवंबर से आयोजित की जाने वाली जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा ठीक 2 दिन पहले बुधवार को स्थगित कर दी। कारण पूछने में बताया गया कि पीबी बोर्ड ने इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए एक नई एजेंसी को अनुबंधित किया। एजेंसी ने प्रवेश पत्र जारी करने के बाद 3 परीक्षा केंद्र बदल दिए। इससे नाराज होकर पीबी बोर्ड के चेयरमैन के सिंह ने परीक्षा स्थगित कर दी। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि पीबी के चेयरमैन के सिंह द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए, ऐसी व्यवस्था बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एजेंसी द्वारा इंदौर, ग्वालियर व उज्जैन में बने केंद्र बदले गए। पीईबी ने इसे स्वीकार नहीं किया। पीईबी अब किसी तरह की बदनामी नहीं चाहता, इसलिए कदम उठाए। कुल मिलाकर पीईबी के चेयरमैन को गुस्सा आया और उन्होंने परीक्षा स्थगित कर दी। लड़ाई एजेंसी और चेयरमैन के बीच है तो फिर 3 लाख उम्मीदवारों को क्यों परेशान किया गया? जी हां दोस्तों, पीबी बोर्ड द्वारा बताया गया कि एजेंसी द्वारा पीबी को 15 शहरों में बने 70 परीक्षा केंद्रों की सूची सौंपी थी। इन पर जेल प्रेरी परीक्षा 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक होनी थी। इसमें शामिल हुए 3,07,000 उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। प्रवेश पत्र जारी करने के बाद एजेंसी ने 70 में से 3 केंद्र बदल दिए, इसलिए चेयरमैन की परीक्षा स्थगित कर दी। सवाल यह कि यदि 3 केंद्र बदले गए तो केवल 3 केंद्रों की परीक्षा स्थगित कर दी। 3 लाख उम्मीदवारों को परेशान क्यों किया? इससे पहले भी तो नकल के मामले और तकनीकी बहाने बनाकर कुछ केंद्रों की परीक्षाएं दोबारा कराई गई थी। कई मामला कुछ और तो नहीं। बाइक लेकर निकली बेटियां, पर्यटन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। जी हां दोस्तों, टाइग्रेस ऑन द ट्रेल नामक गतिविधि का आयोजन आज शेर सपाटा से किया गया। इस मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री मध्य प्रदेश शासन सुश्री उषा ठाकुर ने महिला बाइकर्स को रवानगी के लिए फ्लैग दिखाते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इससे पहले मुख्य अतिथि ने कहा कि ये यात्रा मध्य प्रदेश के सुशासन की उस परिकल्पना को सुनिश्चित करेगी प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित और निर्भय है। उन्होंने कहा कि ये अनूठा उदाहरण है जिसके जरिए प्रदर्शित किया जाएगा किस तरह मातृशक्ति सभी चुनौतियों को अवसर में बदल देती है। बेटियां राष्ट्र का गौरव है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की दिशा में ये मजबूत कदम है। इस अनूठे कार्यक्रम में 15 महिला मोटरसाइकिल सवार भोपाल से मड़ई, पेंचकाना, बांधवगढ़, पन्ना, खजुराहो होते हुए वापस भोपाल तक 1500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। जी हां दोस्तों, विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की बेटियों को शैक्षिक, पर्यटन और साहसिक गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ प्रदेश के विभिन्न अंचलों के पर्यटन स्थल, कला, संस्कृति और हस्तशिल्प का प्रचार करना है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग इसके माध्यम से प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य एवं वन्य प्राणियों तथा पूरा संपदाओं को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। उसका मानना है प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने, उसमें महिला को भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में बाइकर्स ट्रेल का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।